आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे टेबल टैग और उनके एट्रीब्यूट्स की। देखिए, जब भी आप लोग कोई वेब पेज डिज़ाइंस करते हैं, कोई वेबसाइट्स आप बनाते हैं और उसके जो पेजेस आप लोग बनाते हैं, अगर उन पेजेस को डिज़ाइंस करने के लिए आप लोग टेबल टैग की हेल्प लेते हैं तो उन पेजेस को बहुत ईजिली तरीके से आप लोग जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टेबल टैग का जो एट्रीब्यूट जो टैग चलते हैं आप लोगों के टेबल्स के अंदर, सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल नाम का टैग चलता है। दूसरा, इसमें एक tr चलता है जो कि हम लोग टेबल्स की रो जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक td नाम का टैग आता है जो टेबल्स का डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एक th और एक कैप्शन वाले टैग को यूज़ करते हैं। ts टैग आपके टेबल की हेडिंग जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी जो आप लोग कैप्शन यहाँ पे डिज़ाइंस करते हैं वो डिफाइन करते हैं टेबल के कैप्शन को। अब इनको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग वापस आते हैं अपने नोटपैड की स्क्रीन पे, और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक टेबल एट्रीब्यूट को टेबल टैग को यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। एट ए टाइम यहीं पे हम लोग टेबल्स को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टेबल्स को वापस करते हैं यहाँ पे बंद। अब यहाँ पर सिंपल हम लोग अपनी टेबल्स के अंदर सिंगल एक पहले रो को स्टार्ट करते हैं। तो रो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं tr वाले टैग को, और इसके अंदर यहाँ पे एक td यानी टेबल डेटा को रखने के लिए हम लोग td को यूज़ कर लेते हैं। और इसके अंदर मैंने सिंपल एक नाम डिफाइन कर दिया यहाँ पे आनंद के नाम से, और अपने इस कॉलम को हम लोग यहाँ पे td को बंद करते हैं। एंड यहाँ पे रो मुझे ख़त्म करनी है तो रो को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। तो सिंपल मैंने यहाँ पर एक टेबल्स बनाई जिसमें मेरे पास एक रो और एक कॉलम सामने अवेलेबल से। चेक करके देख लेते हैं इसका आउटपुट हम लोग। तो सेव करते हैं इसको यहाँ पे, फोल्डर HTML नाम का ही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, और अपनी फाइल को हम लोग table.html के नाम से सेव करते हैं। चेक करके देख लेते हैं। तो अगेन चलते हैं ब्राउज़र्स की स्क्रीन पे एंड Ctrl+O, आपकी फाइल टेबल्स के नाम से स्टोर है। जस्ट लाइक ओपन करके चेक करें तो सामने स्क्रीन पे देखिए आप लोगों को एक आनंद नाम सामने डिस्प्ले करके दिया आ रहा है। अब टेबल मेरी बन तो गई है लेकिन मुझे टेबल यहाँ पे डिस्प्ले कर नहीं रहा। तो अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे जो टेबल्स आपकी बन गई है, इसमें हुआ ये है कि आपके इस टेबल्स की बॉर्डर सामने डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है। तो जो हमने टेबल वाला सेक्शन स्टार्ट किया था, हम लोग यहीं पे एक बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट और ऐड कर देते हैं जिसमें आप बॉर्डर की थिकनेस कितनी रखना चाहते हैं आप लोग डिफाइन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बॉर्डर की मैंने थिकनेस 1 पे डिफाइन कर दी। चेक करके देखें तो अब नोटिस कीजिए आपको सामने टेबल दिखना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे मेरे पास एक टेबल, एक रो और एक कॉलम आपको सामने डिस्प्ले कर रहा है। अगर इसी रो के अंदर आपको एक कॉलम और डिस्प्ले करना है तो वापस अपने कोड सेक्शंस पे आते हैं, और जो हमने फर्स्ट रो के अंदर एक td चालू किया था कॉलम के लिए जिसमें आनंद हमने डिस्प्ले फर्स्ट नेम किया था, इसी में हम लोग एक td यानी टेबल डेटा और स्टार्ट करेंगे, और इसमें सेकेंड कॉलम में हमने यहाँ पे एक सरनेम मेंशन कर दिया जायसवाल। सेव करते हैं, रन करा के चेकआउट करें तो उसी रो में देखिए आपको सेकेंड एक कॉलम और डिस्प्ले करके दिखाया जा रहा है। अब मुझे इसी टेबल में एक रो और चाहिए। तो जो फर्स्ट रो हमने ख़त्म की थी, इसके एट ए टाइम बाद हम लोग यहाँ पे एक tr और स्टार्ट करते हैं जिसमें पहला कॉलम td हमने स्टार्ट किया। जो भी आप लोगों को इसमें इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना है ये हमने td को क्लोज कर दिया, और सेकेंड एक और कॉलम स्टार्ट करके इसके अंदर भी एक सरनेम यहाँ पे हमने डिस्प्ले करा दिया। देन कंप्लीट करते हैं। चेक करके देखें, रो यहाँ पे बंद करते हैं tr से, और इसको सेव करके हम चेक करके देखें तो सामने नोटिस कीजिए आप लोगों की एक टेबल में 2 रो और 2 कॉलम डिस्प्ले कर रहा है। अब मुझे टेबल्स की जो विड्थ है ये इंक्रीज़ करना है, तो इसके लिए हम लोग टेबल वाला जो हम लोगों ने टैग स्टार्ट किया था इसी में एक एट्रीब्यूट और ऐड करेंगे यहाँ पे विड्थ के नाम से। आपको जितने % पे अपनी टेबल की विड्थ को इंक्रीज़ करना है डिपेंड आपके ऊपर है। मैं इसे 50% पे इसे इंक्रीज़ करने का ऑर्डर दे रहा हूँ। सामने चेक करते हैं तो स्क्रीन पे आप लोगों को 50% इंक्रीज़ करके आपकी टेबल डिस्प्ले करा रहा है। अगर आप लोगों को टेबल की हाइट को यहाँ पे इंक्रीज़ करना है तो इसी के संग हम लोग एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करेंगे हाइट के नाम से। आपको जितनी हाइट इंक्रीज़ करना है आपके ऊपर है। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और आप लोगों को कन्फर्म कर दूँ, आप लोग यहाँ पे किसी भी हाइट को 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो उसे % में भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और चाहें तो आप लोग उसे पिक्सल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमाइंड रखिएगा यहाँ पर 100% मीन्स 1000 पिक्सल्स।
यानी सिंपल से अगर कैलकुलेशन वाली बात करूं तो 10% को हम लोग 100 पिक्सल्स बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि आपको कितने परसेंट या कितने पिक्सल्स में अपनी हाइट और विड्थ को एडजस्टमेंट करना है। तो पीछे मैंने यहाँ पे जो विड्थ सामने डिस्प्ले करा रखी है वो मेरी परसेंट में चल रही है। अब अगर मुझे हाइट को अगर परसेंट में नहीं डिफाइन करना तो मैं वहाँ पे पिक्सल्स में भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे 20% इसकी हाइट इंक्रीज करना है तो 20% ना लिखते हुए मैंने इसे यहाँ पे ऑर्डर दे दिया 200 का। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 10% यानी आपका 100 पिक्सल्स, तो 20% आप लोगों का 200 पिक्सल्स। ये हमने इसका हाइट को इंक्रीज करने का ऑर्डर दिया। सेव करते हैं, सामने चेक करके देखें, जस्ट लाइक रिफ्रेश F5, तो आपकी टेबल की हाइट इंक्रीज कर दी। अगर आपको टेबल्स के अलाइनमेंट को चेंज करना है, यानी मुझे टेबल अगर सेंटर लोकेशन पे चाहिए अपनी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे एक अलाइज एट्रीब्यूट को और ऐड कर लेते हैं जस्ट लाइक सेंटर के नाम से। जब सेव करते हैं, चेक करके देखें तो आपकी टेबल्स आपके स्क्रीन के सेंटर लोकेशन में शो कर रहा है। अब ये जो टेबल हम लोगों ने जनरेट की है, इस टेबल के ऊपर मुझे एक हेडिंग डिस्प्ले कराना है। जैसे कि यहाँ पे जो मेरे फर्स्ट जो लिखा हुआ है आनंद देन रवि लिखा हुआ है, ये मेरे फर्स्ट नेम हो गए, एंड उसके पीछे आप लोग जयसवाल देख रहे हैं, सरनेम आप लोगों का लास्ट नेम हो गया। तो अगर आप लोग इस टेबल्स के ऊपर एक हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप लोग TH यानी टेबल हेडर की हेल्प लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी जो ऑलरेडी 2 रो यहाँ पर टेबल्स के अंदर बना चुके हैं, इसके ऊपर एक नई रो और स्टार्ट करते हैं TR से। अब मैं यहाँ पे TD स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं कॉलम्स नहीं बना रहा, अब मैं हेडर्स बना रहा हूँ। तो आप लोग TD को स्टार्ट ना करते हुए TH को स्टार्ट कीजिए, यानी टेबल हेडर। आपको फर्स्ट वाले कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना है, तो मैंने फर्स्ट हेडिंग दे दी अपनी फर्स्ट नेम, क्योंकि मेरे फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम अवेलेबल है। और यहाँ पर इस TH वाले सेक्शन को हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद आपका सेकंड वाला TH सेक्शन से, जिसमें आपके पास जो अवेलेबल्स है वो आपके पास लास्ट नेम यानी सरनेम अवेलेबल्स है, और यहाँ पे इस TH वाले पार्ट को हम लोगों ने बंद कर दिया। दैन यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं अपने TH यानी रो वाले पार्ट को यहाँ पे बंद करते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब आप लोग कभी भी हेडर बनाते हैं, आप लोग अपनी टेबल्स का हेडर जनरेट करते हैं, तो टेबल्स का जो हेडर जनरेट होता है वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है और अपने आप आपके टेबल्स का सेंटर लोकेशन ले लेता है। तो वहाँ पे देखिए आपको अलग से वो चीज़ डिस्प्ले करके दिखाएगा कि हाँ ये आपकी टेबल्स की हेडिंग है जो आपके सामने आपको डिस्प्ले कर रहा है। अब अगर आप लोग पूरी टेबल का कैप्शन जनरेट करना चाहते हैं, जैसे आपको इस टेबल के ऊपर एक कैप्शन देना है कि ये आप लोगों की किस चीज़ की लिस्ट है, स्टूडेंट लिस्ट है, एम्प्लॉय लिस्ट है, कस्टमर लिस्ट है, एनीथिंग, आपको कोई भी अगर इसकी एक हेडिंग जनरेट करना है, कैप्शंस बनाना है, तो इसके लिए जो टेबल आप लोगों ने स्टार्ट की थी उसी के जस्ट बाद एट ए टाइम यहाँ पे कैप्शन नाम के एट्रीब्यूट को और ऐड कर दीजिए। एंड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना है आपके ऊपर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया ये मेरे स्टूडेंट रिकॉर्ड है या स्टूडेंट लिस्ट है, जो भी आपको देना है आपके ऊपर है, और ये मैंने कैप्शन वाले पार्ट को यहाँ पर बंद कर दिया। देन चेक करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पूरी टेबल्स का एक सेंटर लोकेशन पे ऑटोमेटिक आपको एक कैप्शन सामने डिस्प्ले करा के दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप जो सामने टेबल देख रहे हैं, इस टेबल के चारों तरफ आप लोगों को पर्टिकुलर टेबल के अंदर आप लोगों को रो है, कॉलम है, और साथ में एक जो पर्टिकुलर ब्लॉक आप लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम आप लोगों को दिखाई दे रहा है सिंगल एक, ये आप लोगों का सेल कहलाता है। अब इस सेल के चारों तरफ आप लोग नोटिस कीजिए आपको एक खाली स्पेस सामने डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप लोग इस स्पेस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसी के लिए यहाँ पे टेबल्स के अंदर एक एट्रीब्यूट और यहाँ पर ऐड कीजिएगा सेल स्पेसिंग के नाम से। तो यहाँ पर एक हम लोग सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट को और जोड़ देते हैं। 10 से लेके 100 के बीच का कोई भी कोऑर्डिनेट आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा हैवी नहीं कर रहा, 20 पे इसे मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको हर सेल के चारों तरफ खाली स्पेस इंक्रीज़ करके दे दिया गया। अब यहाँ पे जो आप लोग सेल देख रहे हैं, ये तो हमने स्पेस को एडजस्टमेंट कर लिया। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सेल के साइज को इंक्रीज करना है, पर्टिकुलर सेल के साइज इंक्रीज करना है, तो इसी के अंदर आप लोग एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दीजिएगा सेल पैडिंग के नाम से। 10 to 100 कोई भी कोऑर्डिनेट आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे 20 पे इसे इंक्रीज करके चेक कर लेता हूँ। जस्ट लाइक रिफ्रेश करते हैं तो आपके सेल के साइज यहाँ पे इंक्रीज करके आपको दे दिया गया। अगर आप लोगों को यहाँ पे अपनी टेबल्स का बॉर्डर कलर चेंज करना है तो यहीं पे एक और आप लोग यहाँ पर एट्रीब्यूट ऐड करिएगा बॉर्डर देन कलर के नाम से। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे रेड कलर में डिफाइन कर देता हूँ एंड जस्ट लाइक चेक करके हम लोग देख लें। सेव करते हैं, चेकआउट करें वापस अपनी स्क्रीन के अंदर यहाँ पर जस्ट लाइक F5। तो नोटिस कीजिए आप लोग बॉर्डर्स देख रहे हैं वो सारा आपका रेड कलर में डिफाइन कर रहा है। अब अगर आप लोग अपनी टेबल्स का यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे
टेबल के अंदर एक और एट्रीब्यूट ऐड कीजिएगा बीजी कलर के नाम से। कहीं भी अगर आपको किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना है, आप लोग बीजी कलर की यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं इसे शान कलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जस्ट चेक करके देख लेते हैं तो आपकी टेबल्स कंप्लीटली देखिए शान कलर में आपको डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन रिमाइंड रखिएगा, अगर आप लोग किसी रो या पर्टिकुलर किसी कॉलम या सेल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसके टीआर या टीडी में जाना पड़ेगा जिसका आपको कलर चेंज करना है। जैसे एग्जांपल, ये जो ऊपर हम लोगों ने एक हेडिंग बना रखी है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम की, मुझे पर्टिकुलर इस रो का कलर चेंज करना है। तो इसके लिए मुझे अपने कोड सेक्शंस के अंदर उस रो पे जाना यानी टीआर पे जाना पड़ेगा जिसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे नीचे एक हेडिंग पे टीआर यहाँ पे स्टार्ट कर रखा था। इसमें मैं यहाँ पे एक बीजी कलर नाम का एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने इसे येलो कलर्स में चेंज करने के लिए कह दिया। तो सामने नोटिस कीजिए आपकी रो का कलर इसने चेंज करके आपको दिया। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेल का कलर चेंज करना है तो आप लोग उसके टीडी में जाना। जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे आप लोगों को यहाँ पे एक रवि नाम सामने डिस्प्ले करके दिया जा रहा है, मुझे इस वाले सेल का कलर चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग वापस अपने कोड सेक्शन पे चलते हैं और जिस कॉलम में हमने यहाँ पे नाम मेंशन किया था रवि, हम लोग उसके टीडी में आते हैं और वहाँ पे हम लोग यहाँ पे बीजी कलर नाम का एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। और इसमें यहाँ पे मैंने कलर्स डिफाइन कर दिया, जस्ट लाइक ग्रीन कलर मैं इसमें दे देता हूँ। सेव करते हैं, रनिंग करा के चेक कर लेते हैं तो नोटिस कीजिए आपको पर्टिकुलर उसी सेल का कलर सामने चेंज करके डिस्प्ले करा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास दो एट्रीब्यूट और अवेलेबल्स हैं टीडी के अंदर, जिसमें आप लोग एक यहाँ पे रो स्पैन और एक कॉल स्पैन को यूज़ कर सकते हैं। अब ये रो स्पैन और कॉल स्पैन एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे किसी भी रो या कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए टीडी के साथ हम लोग रो स्पैन और कॉल स्पैन की हेल्प लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये जो टेबल्स हमने यहाँ पे जनरेट कर रखी है, इस टेबल्स के ऊपर एक हेडिंग है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम की, मैं इसके ऊपर एक रो और यहाँ पे इंसर्ट कराता हूँ। तो वापस अपने कोड सेक्शंस पे वापस दोबारा आते हैं और जो हमने फर्स्ट रो यहाँ पे जनरेट की थी इसी के ऊपर एक नई रो टीआर से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाऊंगा टीडी से और इसके अंदर मैंने यहाँ पर फर्म का नाम दे दिया जस्ट लाइक एमपीटेक दैन कंप्यूटर। एंड इस वाले टीडी को हम लोग ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे रो को हमने कम्प्लीटली एंड कर दिया। तो अब नोटिस कीजिएगा, चेक करते हैं इसका ब्राउज़र हम लोग यहाँ पे। तो टेबल्स जो हमने ऑलरेडी बना रखी है इसके ऊपर एक नई रो और जनरेट होगी जिसमें सिंगल एक आप लोगों को ऊपर कॉलम डिस्प्ले करा के दिया जा रहा है। इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर इसका बैकग्राउंड टीडी के अंदर चलते हैं और बीजी कलर ये मैंने इसको यहाँ पर लाइट यहाँ पर ब्लू में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लाइट ब्लू हम लोग इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। ओके, तो अब आप लोगों का यहाँ पे ऊपर फर्स्ट एक सिंगल आप लोगों को कॉलम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एमपीटेक कंप्यूटर। अब मेरे पास यहाँ पे टेबल्स में दो कॉलम चल रहे हैं जिसमें से एक फर्स्ट नेम का कॉलम है और एक लास्ट नेम का मेरे पास कॉलम अवेलेबल है। मैं फर्स्ट नंबर का सेल और सेकंड नंबर का सेल यानी एक कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया, इन दोनों कॉलम को मर्ज करके उसमें एमपीटेक कंप्यूटर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप लोग अपने कोड सेक्शन पे दोबारा आइए और जहाँ से आप लोग अपने पार्ट को मर्ज करना चाहते हैं उसके टीडी में चले जाइए। जैसे कि मुझे यहाँ पर एमपीटेक जो मेरे पास कंप्यूटर लिखा हुआ है, यहाँ से पहला और दूसरा कॉलम मुझे मर्ज करना है। चलते हैं उसके कोड सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर एक हम लोग कॉल स्पैन करके एट्रीब्यूट ऐड करेंगे एंड यहाँ पे कंफर्म कीजिए आपको कितने कॉलम मर्ज करना है। तो मेरे पास दो कॉलम है, एक फर्स्ट नेम का और एक लास्ट नेम का। यहाँ पे दोनों को मैं मर्ज करने के लिए ऑर्डर दे रहा हूँ। देन सेव करें, चेक करते हैं तो नोटिस कीजिए आप लोगों की स्क्रीन में फर्स्ट और सेकंड दोनों सेल हो गए मर्ज। अब इसमें एमपीटेक कंप्यूटर आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है। अगर आप लोगों को इसी का अलाइनमेंट सेट करना हो तो इसी टैग टीडी के अंदर हम लोग एक एट्रीब्यूट और ऐड कर देंगे अलाइज के नाम से और यहाँ पे हमने सेंटर हमने यहाँ पर अलाइनमेंट चेंज करने के लिए बोल दिया। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए आप लोग का एमपीटेक कंप्यूटर जो है वो सेंटर लोकेशन पे मूव हो गया। ये तो मेरा हो गया कॉल स्पैन वाला टॉपिक। अब बात करते हैं इसमें रो स्पैन की। तो यहाँ पे एक काम और करते हैं, ये जो आप लोगों ने यहाँ पे बना रखा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपके इसी के नीचे दूसरा तीसरा चौथा आपके पास तीन रो और अवेलेबल्स हैं। यहाँ जो मैंने हेडिंग जनरेट की थी फर्स्ट नेम, मैं यहाँ पर इसी के आगे एक और नया कॉलम यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का मेरे पास जो पर्टिकुलर यहाँ पे रो अवेलेबल्स है, मैं यहाँ पर एक नया यहाँ पर TH और ले लेता हूँ। हेडिंग ही बना रहा हूँ यहाँ पे एक और पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पर मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी स्टूडेंट नेम करके
और ये मैंने TH को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो अब देखिए थोड़ी सी टेबल क्या होगी, हमारी अनएडजस्टमेंट हो जाएगी। क्यों हो गई? क्योंकि आपने जो सेकेंड वाला रो बनाया उसमें आपने 3 कॉलम दे दिए, जबकि बाकी की रो में आपके 2-2 कॉलम चल रहे हैं। तो अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले जो ऊपर मेरी फर्स्ट रो एमपीटेक कंप्यूटर दिखाई दे रही है जिसमें आपने एक कॉल स्पेन दिया हुआ था, वहाँ पे आपने कितने कॉलम मर्ज करने का ऑर्डर दिया था? 2। देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने 2 कॉलम को मर्ज करने का ऑर्डर दिया था, जबकि अब हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन में 3 कॉलम है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रो को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास 3 कॉलम है, तो यहाँ पे मैं इसे 3 कॉलम को मर्ज करने की इसे ऑर्डर देता हूँ। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पे नोटिस कीजिए आप लोगों का ऊपर फर्स्ट वाला रो ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि आपके यहाँ 3 कॉलम है तो 3 कॉलम हम लोगों ने मर्ज कर दिए। अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये जो आप लोगों ने स्टूडेंट नेम यहाँ पर मेंशन कर रखा है, मैं चाहता हूँ ये मेरी फर्स्ट, सेकेंड एंड जस्ट लाइक मेरी थर्ड, ये तो 3 मेरे पास ऊपर से नीचे 3 रो हैं, ये तीनों रो मर्ज हो जाएं और उस तीनों रो को ये कवर जो कर ले वो मेरा स्टूडेंट नेम कवर कर ले, और जो बाकी का सेक्शन बनाए वो तो अपने लोकेशन पे आगे शिफ्ट हो ही जाएगा। तो इसके लिए जहाँ भी आपने ये स्टूडेंट नेम लिख रखा है अपने कोड वाले सेक्शंस के अंदर, आप लोग उसके TH या TD जो भी आपने बनाया था आप लोग उस वाले पोजीशन पे चले जाइए। यहाँ पर हम लोग एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, रो स्पेन, क्योंकि इस बार हम लोग यहाँ पे रो को मर्ज करने की कह रहे हैं। आपके पास 3 रो हैं, तो ये मैंने 3 रो को से मर्ज करने का मैंने कह दिया। सेव करते हैं, चेक करा के देखते हैं, तो जस्ट F5 रिफ्रेश करते हैं। नोटिस कीजिए अब आप लोगों का यहाँ पे जो फर्स्ट वाला सेल था यानी TS था, उसने आपकी 1, 2 और 3 ये 3 रो को इसने मर्ज किया और उसके अंदर आप लोगों को एक स्टूडेंट नेम सामने डिस्प्ले करा के दे दिया। तो ये कंप्लीटली आप लोगों का पूरा टेबल टैग था और उसके जितने भी एट्रीब्यूट और टैग थे वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे पूरे कंप्लीटली कर लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जल्दी ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।